चलिए देखते हैं, आवाज जा रही है? हैं? नमस्ते भैया, आवाज मेरी जा रही है ना? जा रही है? मेरे माइक से आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज सीधे आ रही है। चलिए, कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसमें जो है सेकेंडरी मिनिमा देख लीजिए थे ना, या और आगे थे? सेकेंडरी मिनिमा देख चुके थे ना? सेकेंडरी मिनिमा हमें लगता है देख चुके। हाँ, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया था कि नहीं? सेकेंडरी मैक्सिमा देखना था। सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा देखा जाए। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला एक तो जो आपका मुख्य मिलता है, उसके बाद अदर जो मैक्सिमा मिलते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो अदर पैटर्न हमें मिलते हैं, उनमें देखा जाए। अगर हम एनवी सेकेंडरी मैक्सिमा देखें, मान लें किसी पॉइंट पी पर एनवी सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है, तो फॉर एन सेकेंडरी मैक्सिमा एट पी ऑन द स्क्रीन, फॉर एन सेकेंडरी मैक्सिमा और एसपी एट पॉइंट पी, पाथ डिफरेंस देखिए क्या होगा इस पर। पाथ डिफरेंस लैम्डा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन, यहाँ पे n क्या है? ये 1 2 3 इस तरह से होता है, कोई भी 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी होता है। एंगुलर पोजीशन देखा जाए एन सेकेंडरी मैक्सिमा का, पाथ डिफरेंस के बाद एंगुलर पोजीशन सेकेंडरी मैक्सिमा, ये देखा जाए थीटा इक्वल टू इसके बराबर है 2n + 1 लैम्डा अपॉन जो एंगुलर पोजीशन होगी थीटा कितने एंगल पर डिफ्लेक्शन होगा, थीटा इक्वल टू होगा 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। आगे देखा जाए डिस्टेंस जो है एन सेकेंडरी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा की देखा जाए। डिस्टेंस ऑफ द एन सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, डिस्टेंस ऑफ द एन सेकेंडरी मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा, एनवी सेकेंडरी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस नंबर डी, और ये होगा 2n + 1 लैम्डा टी अपॉन 2 और ये बराबर होगा 2n + 1 लैम्डा एफ, डी इक्वल टू एफ के है दिया है। अब देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, अगला टॉपिक है सेंट्रल मैक्सिमा।
देखा जाए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा दोनों जो है मिनिमा, जो फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, दोनों फर्स्ट मिनिमा के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। ठीक है, एंगुलर, इसका एंगुलर विड्थ, कोणीय चौड़ाई देखा जाए, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस थीटा इनटू थीटा के बराबर है, तो लैम्डा अपान पी होगा। ठीक है, और लिनियर विड्थ 2x के बराबर होगा, ये जो है 2d थीटा या 2dx के बराबर होगा, या हम कहें 2 लैम्डा f अपान p के बराबर होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, पूरे रेंज में इंटेंसिटी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहाँ अधिकतम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, ये देखते हैं। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, अगर इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो, तो जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा और जो सेकंड मैक्सिमा होगा उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये देखा जाए। मान लें ये जो सेंट्रल, यहाँ पे ऐसे बनाया था मैंने, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनाया था, सेंट्रल मैक्सिमा था, उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा है, इधर ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, इधर जो है ये सेकंड मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, इधर ये फर्स्ट मिनिमा है। तो अगर जो है सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट, तो फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा का, या आप कहें फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, इसको देखा जाए। यदि इंटेंसिटी फर्स्ट मैक्सिमा की आई नॉट, इफ इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी इंटेंसिटी एफ आई नॉट, intensity of the central maxima equal to I naught. Sir, intensity of the first maxima, then intensity of the first maxima फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा ये कितना हो जाता है, ये होता है आई नॉट अपॉन 20। फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा का 22वां हिस्सा होता है, और सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी का हिस्सा। ठीक है, आगे देखा जाए, डिफ्रैक्शन फ्रिंज जो हमें मिलेगा वो अनइक्वल होगा। सेंट्रल की सबसे अधिक इंटेंसिटी है, उसके बाद जो फर्स्ट है उनकी और कम, जो सेकंड मैक्सिमा उनकी और कम, यानी एक जैसा पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है, अनइक्वल पैटर्न मिल रहा है। तो आपके दस द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी, इनकी विड्थ भी अलग अलग होगी और इनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। तो हम कहते हैं द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर, फ्रिंजेस आर different intensity and different different intensity and different width. इंटेंसिटी और विड्थ दोनों अलग अलग है। देखिए जैसे हम कहें, चलिए यहाँ नीचे बढ़ते हैं, ये मान ले सेंट्रल मैक्सिमा है,
इसकी इंटेंसिटी और विड्थ सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाली की थोड़ी और कम, उसके बाद वाली की और कम, उसके बाद वाली की। देखिए यहाँ से उसी तरह से यहाँ है, इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी। तो यहाँ पर देखा जाए ये जो है इसकी देखिए हाइट सबसे ज़्यादा है, यानी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है इसकी, और कम इंटेंसिटी, और कम इसकी, और कम इंटेंसिटी घटती जा रही है इनकी जैसे जैसे। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा, इधर फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है, और ये थर्ड मैक्सिमा है। उसके बाद इनकी चौड़ाई भी देखिए, इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई और कम, इसकी चौड़ाई और कम, इसकी और कम, ये चौड़ाई भी घटती जा रही है। तो इधर भी वैसे चौड़ाई घटती जा रही है, ये सबसे कम हो गया। तो इनकी जो है इंटेंसिटी और विड्थ दोनों अलग अलग है, अनइक्वल, ठीक है ना। देखा जाए इनकी चौड़ाई क्या है। इंटेंसिटी हमने बताया, इसकी फर्स्ट की इंटेंसिटी, इसकी तो हमने I0 माना था, इसकी क्या बताया I0/22, इसकी मैंने क्या बताया I0/61। उसी तरह से इसका भी है I0/22, इसका है I0/61। इनकी जो विड्थ है ये देखा जाए, ये 3 λ/b है, इधर होगा 2 λ/b, इस तरह से, ठीक है ना। और विड्थ भी इनकी जो है घटती जा रही है, ये λ/b, 2 λ/b, इस तरह से घटती जा रही है, ठीक है। तो विड्थ और इनकी जो है इंटेंसिटी दोनों घटती जा रही है। अब आगे देखते हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इज गिवन। किस प्रकार से इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देते हैं, फार्मूला क्या है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन on the screen is given I इक्वल टू किसके बराबर है I0 और साइन अल्फा अल्फा। इस फार्मूले से हम इंटेंसिटी निकालते हैं, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा अल्फा ये है 1/2 पाई के, और पाई क्या है, ये इक्वल टू, ये है फेज डिफरेंस, जो ऊपर और नीचे के दो रेज है उनके बीच का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ऑफ टॉप है, फेज डिफरेंस ऑफ टॉप है, बॉटम रेंज from the slit width B, from the slit of width। देखिए जैसे ये B width का स्लिट है, इसके ऊपर और नीचे की जो रेंज है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है, वो जो है पाई है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, और अल्फा इक्वल टू हमारे पास है, अल्फा इक्वल टू है 1/2 पाई के, और ये फोल्डिंग हो जाता है NB/λ साइन। डिफरेंस है अल्फा
चाहिए। अब देखते हैं, हम लोग ये जानते हैं जैसे जैसे स्लिट विड्थ इंक्रीज करता है, ठीक है ना, यानी कि वेवलेंथ के सापेक्ष जो है जैसे जैसे स्लिट की विड्थ इंक्रीज करता है, जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है वो डिक्रीज करता है। यानी कि जैसे जैसे हम कहें कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो भी डिक्रीज करता है, इस तरह से हम कहें जैसे जैसे हम जो स्लिट है उसकी विड्थ को बढ़ाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो वीक होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, as the slit width increases, जैसे जैसे स्लिट की चौड़ाई हम बढ़ाते रहते हैं, as the slit width increases, स्लिट की विड्थ जैसे जैसे बढ़ती है वेवलेंथ के सापेक्ष, रिलेटिव टू वेवलेंथ के सापेक्ष, वेवलेंथ के सापेक्ष जैसे जैसे विड्थ जो है वो बढ़ता जाता है स्लिट का, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा डिक्रीज, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा डिक्रीज। जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा था, जैसे अभी मैंने इतना चौड़ा बनाया था, ये था 2x के बराबर, ये चौड़ाई घटती जाती है जैसे जैसे हम स्लिट की विड्थ बढ़ाते हैं, ये चौड़ाई घटती जाती है, ठीक है। आगे, द सेकेंडरी मैक्सिमा आल्सो डिक्रीजेज इन विड्थ एंड बिकम्स वीकर, जो सेकेंडरी मैक्सिमा उनकी भी चौड़ाई घटने लगती है और वो उनकी इंटेंसिटी घटने लगती है, कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। द सेकेंडरी मैक्सिमा decreases in width and becomes weaker. कमजोर, ठीक है ना। यदि जो है विड्थ, स्लिट विड्थ, स्लिट की चौड़ाई वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो डिसअपीयर होने लगता है, सेकेंडरी मैक्सिमा लगभग समाप्त होने लगते हैं। अब कहते हैं B is much greater than lambda, the secondary maxima disappear. With no longer have single slit difference, और हमें फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमारा समाप्त होता है विद नो लॉन्गर सिंगल स्लिट हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फिर नहीं होता, डिफ्रैक्शन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है, अगर स्लिट विड्थ घटाई जाए, अभी तो बढ़ने की बात थी, और घटा करके आधा कर दिया जाए तो जो एम्पलीट्यूड है सेंट्रल वेव का स्क्रीन पर वो रिड्यूस हो जाता है लगभग आधा। अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो विड्थ जो ये है मैक्सिमा है वो धीरे डिसअपीयर हो जाता है, मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटने लगती है, और अगर हम जो है इसको कम करते हैं, घटाते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो घटता है। तो अगला पॉइंट देखा जाए,
is reduced to half. Left width is reduced to half. आप जब कर देते हैं the amplitude of the wave at the center of the stream, that amplitude of the wave at the center of the stream is reduced to half. हाफ हो जाता है. So intensity at the center is reduced to 1/4. So intensity 1/4 हो जाएगा. Intensity at the center is reduced to 1/4. इंटेंसिटी 1/4 हो जाता है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखा जाए इसमें क्या है. इसमें अल्टरनेट यानी कि एक तो समान चौड़ाई की विड्थ होती है, स्पेसिंग होती है. जैसे ये एक ऑब्स्टेकल है, बाधा है, फिर उतनी ही चौड़ाई की एक यहाँ पर विड्थ है, स्लिट है, फिर अगली बाधा, फिर अगली ओपनिंग उतनी चौड़ाई की. इस तरह से समान चौड़ाई की ओपनिंग बाधा ये जो है यहाँ से लाइट होके जा सकती है, यहाँ से लाइट होके नहीं जा सकती. इस तरह से अल्टरनेट ये. और इसमें होता क्या है कि जो इस कॉर्नर से होके जाएगा या इस कॉर्नर से होके जाएगा, वो क्या करते हैं, एक तो सीधे न जाते, सीधे जाते हैं, और जो कॉर्नर पे है वो ऐसे थीटा जाते हैं. इस तरह से, इसी तरह से ये भी है. और ये जो ओपनिंग है, स्लिट है, इसकी विड्थ ये ले लें. और जो ऑब्स्टेकल है, जो ये है, इसकी विड्थ ये ले लें. और इन दोनों को मिला करके जो रूलिंग बन रही है उसकी विड्थ ये ले लें. और ये डिफ्रैक्शन जो मुड़ाव है वो है. तो देखा जाए इसमें क्या होता है, पैरेलल स्लिट होते हैं, पैरेलल समानांतर स्लिट होते हैं, इक्वल विड्थ की, इक्वल चौड़ाई की समानांतर स्लिट होती है. और उनके बीच में समान स्पेसिंग होती है. जितना इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है उतने जितना इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है उतना इन दोनों के बीच की स्पेसिंग, यानी ये स्पेसिंग जो बीच बीच में हमने दिया है वो एक समान होता है. ये जितनी चौड़ाई के है वो एक समान होते हैं, इनकी चौड़ाई एक समान होती है. तो है समय का लाइन लिखते हैं, फिर देखते हैं. दिस डिवाइस, एक पॉइंट तो लिख ही लीजिए. दिस डिवाइस consists of parallel slits or equal width and equal spacing, equal width and equal spacing. इक्वल विड्थ इनकी है और स्पेसिंग इनके बीच की एक समान है. ये जो है ये बराबर है, ये बीच की स्लिट बराबर है. इन्हें रूलिंग कहते हैं, कॉल रूलिंग
कूलिंग कहते हैं। परहैप्स, अच्छा ये जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये लोग जो है हजारों की संख्या में इस प्रकार के जो है ये स्पेसिंग, ओपनिंग, स्लिट, फिर स्पेसिंग, इस तरह से हजारों की संख्या में ये होते हैं और इसी पे आज जोड़ते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स जो है कल की क्लास में देखते हैं। चलिए अब आ जाइए केमिस्ट्री की क्लास में।